Hello guys, what's up? Welcome back to another gameplay video. Oh, not gameplay. Guys, आज की वीडियो कोई गेम प्ले की वीडियो नहीं होने वाली। आज हम कर रहे हैं अपना एक स्टोरी टाइम। यस गाइस, आज गेम प्ले नहीं, आज होने वाला है स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम गाइस आपने कई यूट्यूबर्स को करते हुए देखा होगा, और आज मैं भी अपना एक हॉरर स्पूकी सा स्टोरी टाइम करने वाला हूँ। सो ये बात बहुत पुरानी है, कोई 3-4 साल पहले की बात है कि गाइस मैं अपने एक पुराने घर में रहता था, और वहाँ पर जो था ना, मतलब ऐसे था कि मैं ऊपर रहता था और दूसरी मेरे चाचू की फैमिली नीचे। तो एक दिन सब आए थे और हम ऊपर वाले एक कमरे में पार्टी कर रहे थे, और वो मेरे चाचू का पुराना कमरा था। हम सारे वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। हमने वहाँ पे सबसे छुप के HFC भी मंगाया। तब मेरा कज़न तलहा, जो कि 16 साल का था, एक शर्त रखी कि जो इस कमरे में सोएगा उसको सुबह iPhone 13 Pro Max। तो मेरे चाचू, जो कि लालची थे, सोने को मान गए। अब उन दोनों के अलावा कोई वहाँ सोने को मानता नहीं, कहते हमने नहीं सोना। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्राइजेस रखे, ये देंगे वो देंगे ये देंगे। कोई नहीं माना, उस रूम में किसी ने सोना नहीं। उसके बाद गाइस पता क्या हुआ, उसके बाद उस रूम में कोई नहीं सोया, और सिर्फ वो दोनों सो रहे थे। और रात को मैं और मेरे बाकी कज़न्स जो थे नीचे, हम लोग एक रूम में सोए। अब हमें नींद काफ़ी आई थी, पार्टी पहले ही करके आए थे, और इसलिए हम जाकर जो थे वो सो गए, और अब घर में सभी सो गए। तब अचानक गाइस वो जो मेरे कज़न ऊपर सोए थे, मेरा कज़न और चाचू दौड़ते हुए आए और ना शोर किया। मेरा कज़न जो था वो हमारे कमरे में आया, जहाँ पे हम सभी कज़न सो रहे थे, और मेरे चाचू दादाबू के कमरे में आ गए और शोर किया, हमें अपने साथ सुला लें, हमें अपने साथ सुला लें। मैंने अपने कज़न को समझाया कि हमारे रूम में जगह नहीं है, मगर वो ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मुझे सुला लो। हम सब उनके शोर से उठ गए, और फिर हमने पूछा क्या हुआ है, तुम लोग तो ऊपर सो रहे थे। तब उन्होंने बताया कि हमें किसी अनजान शख्स ने थप्पड़ मारे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर के थप्पड़। हम लोग तो पहले बहुत हंसने लगे, आप लोग भी हंसेंगे पहले तो, लेकिन इट्स ट्रू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं नए घर में शिफ्ट हुआ, मैं क्यों ड्रोनी बातें करके जिन लाऊं। आई एम सेइंग ट्रू गाइस। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने थप्पड़ मारे हैं, और उसके बाद हम सब उनका मजाक उड़ाने लगे। और मेरे जो उनकी मामा थी, मतलब मेरी फूफो, उन्होंने उन्हें डांटा कि क्यों बच्चों को डरा रहे हो, क्योंकि मेरा जो कज़न था काफ़ी ज़्यादा मजाकिया था। वो बहुत मजाक करता था, रियली बहुत मजाक 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 में अपना ख़ानदान भी मार देता था। तो उसको काफ़ी डांट पड़ी और उसे मार भी पड़ी, मगर फिर भी गाइस, फिर भी उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। और फिर वो उस पर बात पर टिका ही रहा। सब ने बहुत डांटा। कहते हैं हमें थप्पड़ मारे हैं किसी अनजान शख्स ने, अंधेरे में हमें किसी ने थप्पड़ मारे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर के। सो अब इसी बात से हम लोग काफ़ी डर गए कि इन्हें थप्पड़ किसने मार दिए। अब हम लोगों के मन में यही सवाल चल रहा था कि इन्हें थप्पड़ मारे तो मारे किसने। अब यही सब चल रहा था, फिर हम लोगों ने उन्हें डांट के भेज दिया। इसी बीच जो मेरे तायाबू थे वो अब तो वेरी सैड गुजर चुके हैं, मगर जो था ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव और निडर थे, किसी चीज़ से नहीं डरते थे और सबकी मदद करते थे। तो उन्होंने ना कहा मैं चेक करके आता हूँ। वो चले गए ऊपर। अब ऊपर जब वो गए, तब वहाँ रूम का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था, और वहाँ पर जो था बिल्कुल अंधेरा। हालांकि वो लाइटें चली छोड़ रहे थे, मगर फिर भी बिल्कुल अंधेरा था। तो अब वो लाइटें चला के अंदर चले गए। अब हम सब ने कहा कि अकेले तुमने नहीं भेजना चाहिए। तो हमने कहा अपने 16 साल के कज़न से कि जाओ तुम, मगर नहीं माना। उसने कहा मैं उस कमरे में आज के बाद कदम नहीं रखूँगा। फिर मैंने और मेरे कज़न अयान ने कहा कि हम लोग चले जाते हैं, मगर हमें किसी ने जाने नहीं दिया कि हम लोग बच्चे हैं। तो फिर अब क्या था, अब मेरी एक 12 साल की कज़न और मैं चला गया। उस वक्त मैं भी काफ़ी छोटा था, तो मैं छुप के चला गया, छुप के, मतलब मुझे किसी ने परमिशन नहीं दी थी,
मैं छुप के गया, छुप के, किसी को पता न चला और मैं छुप छुप के चला गया। अब उधर मैं सोफ़े के पीछे छुपा हुआ और वो लोग कमरे में, आयशा और मेरे तायाबू थे। अब वो मैं देख रहा था उन्हें कि वो कुछ बात कर रहे थे, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब मुझे किसी ने ना पीछे से आवाज़ दी कि तुम ऊपर क्यों गए हो। मैंने कहा लगता है किसी बड़े ने देख लिया, मुझे बड़ी मार पड़नी है। तो फिर मैंने पीछे देखा तो अयान था। मतलब उसकी आवाज़ एक पूरे बड़े आदमी जितनी गाइस, उसकी आवाज़ एक गाइस बड़े आदमी जैसी थी। हालांकि वो बच्चा, मगर आदमी जैसी नहीं थी, वो था बच्चा। मगर जब उसने मुझे आवाज़ दी ना तो एकदम आदमी जैसी, गुस्से से आंखें लाल हुई हुई थी उसकी। मतलब इतनी भी नहीं, मगर थोड़ी थोड़ी। और बिल्कुल एक बड़े आदमी जितनी, एक गुस्सेल आदमी जितनी इसकी आवाज़ थी। मैं डर गया। मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है। उसने मुझे गुस्से में बोला कि तुम्हें मेरी आवाज़ से क्या मतलब है, तुम्हें अपनी जान से मतलब नहीं है। उसकी इतनी खौफनाक बातों से मैं डर के ना अपने तायाबू के पास भागा। मैंने कहा डरा रहा है मुझे। तो तायाबू ने कहा, तायाबू सबसे ज़्यादा मेरे से ही प्यार करते थे मेरे, तो वो मेरे लिए अपने बच्चे को, अपने पता नहीं क्या रिश्ता होता है, तो अयान को डांटने गए। अयान सीढ़ियों में नहीं था। अब ये देख मैंने कहा नीचे भाग गया होगा, तो मेरे तायाबू ने ना नीचे भेज दिया मुझे। अब मैं भी नीचे चला गया और मेरे तायाबू मुझे छोड़ के आए और वो दोनों ऊपर ही। तब मेरी कज़न आयशा भी नीचे आ गई। अब हम लोग नीचे थे। मैंने अयान को कहा तुमने मुझे डराया क्यों, और मैंने अपने पापा को शिकायत लगा दी। तो मैंने उसकी मामा को भी शिकायत लगाई कि तुमने मुझे क्यों डराया। मैंने बहुत शिकायतें लगाई। उसने कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं। वो रोने लग गया कि मैंने कुछ नहीं किया। उसने बिल्कुल गाइस बहुत ज़्यादा रोला डाला था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बेकसूर हूँ। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा मैं डरा हुआ था कि अगर इसने नहीं किया तो किसने किया। मगर बोलता था हमेशा, इतना मजाक नहीं करता था।